नाजरीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये DDC इंतखाबन हंदिस सतमिस मरहलस तहत पगह वोटिंग अमल मज अन्न यी तत जिले वर्मल किस सिंगपुर ब्लाकस मज कायम पोलिंग मरकजन कुन पोलिंग अमला सोजना आमुद यह जन इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आव कायम पोलिंग मरकजन पे सिक्योरिटी तो दम मुकम्मल इंतजाम करना आमुद। जिले कुलगाम किस बिही बाग तो फैसल ब्लाकस मज ये पगह सतमिस मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्न यी तत आज अमल यमन इलाकन कुन रवाना करना आमुद यह जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इंतजाम मुकम्मल करना आमुद। जिले अनंतनाग कन सागम तो अनंतनाग ब्लाकन मज ये पगह सतमिस मरहलस हवाले वोटिंग अमल मज अन्न यी तत आज इंतजामी कन अफसरन हज निगरानी मज पोलिंग अमल यमन ब्लाकन कुन रवाना करना आमुद यह जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इंतजाम मुकम्मल करना आमुद युत जन इंतखाब साफ शफाफ तरीकस मज अमल मज अन्न यन। जिले पुलवाम किस काकपोर अख ब्लाकस मज ये सतमिस मरहलस तहत पगह वोटिंग अमल मज अन्न यी तत आज अमल यमन इलाकन कुन रवाना करना आमुद यह जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इंतजाम मुकम्मल करना आमुद युत जन अमल सत वोटरन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। जिले कुपवार किस सोगाम ब्लाकस मज ये पगह सतमिस मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्न यी तत आज पोलिंग अमल पोलिंग मरकजन कुन रवाना करना आमुद यह जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इंतखाबन हवाले इंतजाम मुकम्मल करना आमुद। जिले बडगाम किस पारनिवा तो सोइबुग ब्लाकन मज ये पगह सतमिस मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्न यी तत अमल पोलिंग मरकजन कुन रवाना करना आमुद। जिले बंडपोर किस नायद खाई तो हजन सी ब्लाकन मज ये पगह सतमिस मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्न यी तत पोलिंग मरकजन कुन अमल रवाना करना आमुद। जिले शुपियां किस छित्रागाम ब्लाकस मज ये पगह सतमिस मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्न यी तत आज अमल पोलिंग मरकजन कुन रवाना करना आमुद। जिले गांधरबल किस शेर पथरी ब्लाकस मज ये पगह सतमिस मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्न यी तत आज इंतजामी के जिम्मेदार निगरानी मज अमल पोलिंग मरकजन कुन रवाना करना आमुद। जोम सोबकन सांबा डोडा रामबन रियासी उधमपुर कश्तवाड़ कुठवा जम्मू राजौरी तो जिले पुंछस मज ये पगह सतमिस मरहलस तहत कयहन ब्लाकन मज वोटिंग अमल मज अन्न यी तत आज पोलिंग मरकजन कुन अमल रवाना करना आमुद। 85 पोलिंग स्टेशनों के 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज थे बिही बाग और फैसल में DDC कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन मुनक्किद हो रहे हैं। इस सिलसिले में जो भी पोलिंग स्टाफ को अभी रवाना कर रहे हैं और इसके साथ इनके लॉजिंग और बोर्डिंग का भी अरेंजमेंट किया गया है प्रॉपरली और सिक्योरिटी प्लान भी है एज़ पर प्रोटोकॉल और कोविड के भी जो प्रोटोकॉल है SOP है उन पर भी उनका मटेरियल भी उन्होंने लिया नोडल ऑफिसरों ने और इलेक्शन जो है करीबन मोर देन 34,000 इलेक्टर्स है इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में और बाकी जो अरेंजमेंट है इलेक्शन के हवाले वो मुकम्मल किए गए हैं। मरकजी सरकार तरफ जरी कानून अन्न पत ये जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहरन हंद सिलसिल जारी तो पतमो कय्याहो दो पे पंजाब हरियाणा तो दोमो रियासतों पे आमद जमींदार दिल्ली हंदन सरहदन नजदीक एहतजाज करान तत जमींदारन हंदिस एहतजाजस मज तम सात शिदत आमत ये मरकजी सरकार तरफ कानून वापस निनस इनकार करना आव यपर एहतजाजी जमींदारों तरफ वन आमद योताम मरकजी सरकार तरफ कानून वापस निन यी तोताम रोज तिहुंद एहतजाज बदस्तूर जारी। खुद किसान हैं, किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं हम। जो ये संघर्ष है यहाँ पर हम एज एक फौजी नहीं आए, हम किसान के बेटे हैं। मेडल इसलिए लगा के हैं क्योंकि हमने बहादुरियाँ की हुई हैं, बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं। हमें मेडल सरकार को दिखाने इसलिए लेके आए हैं यहाँ पर साथ के जाए। अगर हमारे माँ बाप के साथ आप ये ज़बरदस्ती कर रहे हो, जो कानून काला कानून जो लगा रहे हो, अगर आप इसको वापस नहीं लोगे तो जब तक ये संघर्ष चलेगा, ये मोर्चा चलेगा, हम इनके साथ यहीं बैठेंगे, यहीं खड़ेंगे और इसको काले कानून को रद्द करवा के ही वापस जाएंगे। नहीं सर, ये तो आपका क्वेश्चन ही गलत है ना। हम तो किसान हैं, ओनली किसान और मजदूर, और कुछ ऐसा नहीं है। ये तो जो है गलत, आपका मीडिया गलत प्रचार कर देता है। सरकारें तो बहुत कुछ बोलती हैं, अपने हकों के लिए लड़ना, हक मांगना कोई गलत बात नहीं है ना। हम कुछ गलत कर रहे हैं, आप देख लो, यहाँ से चले जाओ 20 किलोमीटर पीछे तक आपको हर जगह लंगर चलता मिलेगा, सेवा करते मिलेंगे और हर एक वर्ग की, हर जात की, हर धर्म की हम कदर करते हैं।
हम किसी एक जात वर्ग धर्म की का यहाँ बात करने नहीं आए। हम किसानी मुद्दों के लिए हैं। 2 बिल हैं, किसानों के खिलाफ हैं, मजदूरों के खिलाफ हैं। हम उसी के लिए यहाँ बात अपने किसानों के साथ आए हैं और उसी पे बातचीत करते हैं और हमारा और किसी खास वर्ग या जात से कोई लेन देन नहीं है। नहीं, कौन कह रहा है इस बात को? सब किसान ही हैं, एक एक से आप पूछ के देख लीजिए, एक तरफ से किसान है। और फिर अभी हमारा जो इन्होंने आपको और किसान दिखाते, बहुत दिखाते पूर्व के, इन्होंने ट्रेन बंद कर दी, आ नहीं पाए। सब किसान है, मजदूर है, यही कुछ है यहाँ, और कोई कुछ नहीं है। ऐसा पहली बात तो जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है वही फर्जी है, समझिए। अनैतिक तरीके से उन्होंने अपनी सरकारबाजी के चला रहे हुए हैं, तो जब वो स्वयं फर्जी हैं तो दूसरे भी उन्हें फर्जी दिखाई दे रहे हैं। मिनिस्टर जी क्या बोल रहे हैं, पहले उन्हें अपने गलेमान में झांकना चाहिए कि उन्हें फंडिंग कहाँ से आ रही है। वो चुनाव पे इतनी महंगी रैलियां कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है, पहले तो वो इसका जवाब दे। रहा सवाल किसानों का, किसानों के पास जो फंडिंग आ रही है, ऑलरेडी सरकार को ही किसान चला रहा है। सारे टैक्स किस पे लगते हैं? किसानों पे लगते हैं, जनता पे लगते हैं। तो पैसा जब हमारा उन्हें चला सके, क्या हम अपने आंदोलन के लिए अपना जो है अपने पास से इसकी फंडिंग नहीं कर सके? भाई एक बात बताओ, इतने बड़े पैमाने पे किसान है, 80% किसान यहाँ बोला जाए, अगर 10-10 रुपया भी किसान इकट्ठा करेगा तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अगर इन्हें ये लग रहा है कि विदेश से पैसा आ रहा है तो इनके पास एजेंसी है, उन्हें पकड़ने के लिए अपना एजेंसी को छोड़ दे। अगर कहीं से आ रहा है, इन्हें लग रहा है कि गलत पैसा यहाँ आ रहा है, तो ये तो सरकार का काम है, उसे पकड़ना चाहिए ऐसे कि कहाँ से पैसा आ रहा है। तो ये जो बोल रहे हैं वो सही ना है, जो किसान यहाँ बोल रहा है वो सही है। और इन्होंने जो कानून बनाए हैं बहुत ही गलत है, उसमें आज किसान फंस रहा है, कल को ये सारी जनता फंसेगी। इसका यह जिले पुंछस मज जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी करना आई। ये एहतजाज दौरान वन आव मरकजी सरकार तरफ जारी कानून अनित जमींदारन हिंदन मुश्किल में इजाफा करना आमुत, यदि किसान यह कानून वापस निश मांग करान ताहम मरकजी सरकार तरफ कह गौर करना आमुत। बड़े अफसोस की बात है कि बीजेपी एक ऐसी गवर्नमेंट बन चुकी है, ये अमीर लोगों की गवर्नमेंट है, गरीब लोगों के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। देखिए हमारे फार्मर वो एमएसपी मांग रहे हैं, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले पंजाब में जो प्याज उठाया गया वो 50 पैसे किलो उठाया गया, 1 रुपया किलो भी इन्होंने खरीदा। जब किसान ये मांग रहे हैं कि हमारा प्याज एक एमएसपी आप उस पर फिक्स करें और हमें जो हमारा धान है, प्याज है, मक्का है, जो भी है उसको उठाए। हमारा ये छोटा सा पुंछ है, यहाँ भी मार्केट जो हमारी किसान भाइयों से जो मक्क उठाई जाती है, कनक उठाई जाती है या कोई भी चीज उठाई जाती है, उसका कोई रेट नहीं है। धड़ल्ले से यहाँ चोर बाजारी की जाती है और धड़ल्ले से इन लोगों से जो रेट हैं वो मैक्सिमम रेट पे उठाए जाते हैं, कम से कम रेट हो जाए। यहाँ से एक्सपोर्ट कर कर मोटी होगी, यहाँ का अखरोट हो गया, वो जम्मू में सप्लाई करते हैं। यहाँ से ये 80 रुपये या 100 रुपये किलो उठाते हैं, आगे जाकर 500 रुपये किलो बेचते हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी, जो किसानों की जो डिमांड्स हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब बीजेपी अपने तो वजूद में आई थी, इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, मगर वो सबका साथ भी नहीं रहा। अगर किसी का विकास हुआ है वो तो अमीर लोगों का विकास। महकमे सेहत सत वाबस्त डॉक्टरन हज लापरवाही हवाले ये कयाव इलाकों पे शिकायत मौसूल सपदन, तज आज आली कदल श्रीनगर पे आमतो लूकों तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज करना आमुत, यथ दौरान लूक इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदि कमरवर श्रीनगर मज कयम अकिस निजी हस्पताल मज डॉक्टरों तरफ इंसानी जिंदगियन से खिलवाड़ करने ताहम इंतजामिया तरफ हस्पताल मज डॉक्टरन खिलाफ कह कार्रवाई अमल मज अन्न आमुत। एहतजाजी लूकों तरफ मुतल्लिका हस्पताल इंतजामिया तो डॉक्टरों खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करना आमद। मेरे बच्चे को आंसू आते थे आफ्टर बर्थ, तो फिर मैं उसके बाद एजी हॉस्पिटल गई डॉक्टर आदिल के पास, तो उसने मुझे बोला कि इसके लिए मसाज करना है। तो बहुत दिनों तक मैंने इसको मसाज किया, तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने बोला कि इसको आइस रिंचिंग करनी है, 5 मिनट का प्रोसीजर है, तो इसके लिए हमें उसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मैं एनेस्थीसिया जो हुई, उन्होंने मुझे बोला एनेस्थीसिया, तो मैं डर गई एनेस्थीसिया से। मैंने बोला आप मुझे पहले बोलिए कि श्योरिटी दीजिए कि एनेस्थीसिया का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि आप पढ़ी लिखी हो, एनेस्थीसिया में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लिया
तो हमारे साहब ने इसको लीड लगाई तो अंदर लिया उन्होंने। उसके बाद 5 मिनट नहीं लगे, पूरा 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे के बाद जब मेरा बच्चा मुझे हाथ में दिया तो इसका वजन बहुत ज़्यादा था। जो ही मैंने उनको बोला कि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर मुझे बोला कि इसका वज़न इसलिए आपको ज़्यादा लगता है क्योंकि आप 1.5 घंटा यहाँ पर वेट कर रही हो, तो इसीलिए आपको इसका वज़न ज़्यादा फील हो। कोई एम्बुलेंस वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। डॉक्टर एजी हॉस्पिटल है, पता नहीं कोई ट्रस्ट से फिर कोई गाड़ी लाई उन्होंने, तो हम वहाँ पर गए तो सीधे बच्चे को कुछ नहीं पूछा, सीधे इसको आईसीयू में डाला, उसने किया। तो वहाँ पर जब हम गए तो इसको फिर जो भी उसको माइलस्टोन थे वो सारे खत्म हो गए। तब से ना बच्चा बोल रहा है, ना देख रहा है, ना चल रहा है, कुछ भी नहीं है। तो खाली फिर उसके बाद हम पीजीआई गए, लेकिन जब बच्चा होश में आया आफ्टर 5 डेज, जब बच्चा होश में आया आईसीयू में, खाली आई बॉल की मूवमेंट हो रही थी वहाँ पर, खाली वन साइड आई बॉल लेफ्ट आई में खाली मूवमेंट हो, बाकी बच्चा बिल्कुल खामोश बैठा था। फिर हम पीजीआई गए, तब से लेके आज तक हम पूरे 2 साल 1.5 साल हम एक हॉस्पिटल से आ रही है, दूसरे हॉस्पिटल से जा रही है। इतना उन्होंने हमें तंग किया, तब से मैं तरस रही हूँ अपने बच्चे का एक लफ्ज़ सुनने के लिए, माँ सुनने के लिए। चौथी मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ, मैं इसलिए आपके सामने आई हूँ, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वो किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, बस आपके सामने में इसलिए आई। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ अवामी जलसुक सांस करना आमुत, यथ पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोमियो पार्टी लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे अवामी जलसस दौरान लीडरों तरफ वन आव जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी खास मकसद है वजूद आम तब नेशनल कॉन्फ्रेंस तो PDP पार्टी हज नुक्तचीनी करान वन आमुत यमो सियासतदानों तरफ विज विज जम्मू कश्मीर लूकन धोख दिन आमुत तो यह वजह लूकन मज सियासी बेचैनी पैदा सपजम। हमें आदत है कि हम दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हैं अपनी मजबूरियों के लिए। अपनी जो हमारी ये हालत है, हम कहते हैं ये उसने की, ये इसने की, ये वहां से हुआ, ये यहां से हुआ। अरे भाई, इसके लिए तो हम खुद जिम्मेवार हैं। हम तो यहाँ खुद हुकूमत बनाते थे और चलाते थे। क्या ये सच नहीं है कि शहरी श्रीनगर एक मखसूस पार्टी को 10 साल पहले तक बार बार अपना मैंडेट देती थी? क्या दिया उन जमातों ने जिनको 7 साल मेरे शहरी श्रीनगर ने मैंडेट दिया? जरा आज वो बताएं हमें। दूसरी जमात आई, उनको भी 10 साल दिए। उनको क्या लगा कि चंद जज्बाती नारे देके, सबज रंगों की रुमालें लेके हमारी भूख प्यास को मिटाएंगे? हमारे नौजवानों की नौकरियां उसी से बनेंगी, हमारी बच्चियों की जिंदगियां उसी से बनेंगी। अफसोस, ये भी एक धोखा था। अगस्त 2019, हम समझते हैं सानिया, अजीम सानिया, मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर रियासत का कोई भी बाशिंदा उस काले दिन को बुला सकेगा, लेकिन उसके लिए जिम्मेवार कौन? ठीक है, इस मुल्क की क़यादत ने एक फैसला लिया, उन्होंने किया, लेकिन ये हमारे 70 साल जो ये सियासतदान थे वो कहां है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो जून 2019 में हमसे वोट मांगे थे कि हम 370 और 35A का दिफा करेंगे। दिफा तो दूर की बात है, वो तो बात भी नहीं उन्होंने की। वो तो यहां से दिल्ली गए 27 या 28 जुलाई 2019 को, और आज तक तो उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि उन्होंने क्या बात मांग वजीर आजम और वजीर दाखिला से की। क्या ये हक हमें नहीं जानने का था? क्या ये उनकी ड्यूटी नहीं थी कि हमें वो बताते? हम भी गए दिल्ली और हम पे इल्जाम है कि हम क्यों गए वजीर आजम हिंद से मिलने के लिए। अरे मेरे भाइयों, किसके पास जाते? क्या लंदन के वजीर आजम के पास जाते? अफ्रीका के वजीर आजम के पास जाते?
हमारा मसला तो बाहर के वजीर आजम के साथ है, हमारे दर्द की दवा तो वही है ना। और जब ये जाएंगे तब ये बड़े लीडर हो गए, और इनके बिना जब कोई जाएगा तो उसे मुख्तलिफ नामों से बुलाएंगे। इसमें शर्म नहीं आती है? किसको कहते हैं? हमारे बुजुर्ग हम इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत करने का मतलब ये तो नहीं है कि हमारे मुंह में जबान नहीं है। अलायंस, कभी गुप्कार अलायंस। सूबाई कमिश्नर कश्मीरन आज जिले बडगाम दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो कयान जेर तमीरती प्रोजेक्टन हिंज कामि हुंद जायजा हेत। तत मुतलिक अफसरन पे जोर दिन आमुद ज कामि मज गछ वोच अन्न यिन युत जन यम प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्तस मज मुकम्मल करने यिन। यिल जन सूबाई कमिश्नर कश्मीरन वोन ज जिले च तमीर तरक्की हवाल च कया संजीद कदम तुलना आमुद। बडगाम में 5-6 प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिसमें NIT का प्रोजेक्ट्स मैंने विजिट किया, ये इंडोर स्टेडियम का है, बाकी आपका सेमी रिंग रोड का चल ही रहा है। चाडूरा में एक गैस इंसुलेटेड ग्रिड स्टेशन भी बन रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं। जो इंडोर स्टेडियम है, जिसकी बुनियाद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ एक महीने पहले रखी थी, वो काफ़ी फास्ट काम चल रहा है। इवन सरमा के दिनों में भी काम चला हुआ है। मार्च एंडिंग के पहले स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया इसको फंक्शनल कराएगी और उसमें स्पोर्ट्स इवेंट भी करवाएगी। यहाँ के जो पीर पंजाल रेंज के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, चाहे तोशा मैदान है, दूध पत्री है, यूसमर्ग है, या जो हमारा एक तालाब आता है नीलनाग, तो उनमें सब में काफ़ी स्कोप्स है। इन सभी टूरिस्ट स्पॉट्स को कनेक्ट करने वाला भी एक रोड बना रहे हैं, ताकि गुलमर्ग से जो टूरिस्ट गुलमर्ग होने के बाद वापस जाने के बजाय वो सोचे कि मैं तोशा मैदान जाऊँ, तोशा मैदान के बाद एक दिन दूध पत्री भी रुकूँ, तो इस जिले को भी उसका बेनिफिट हो सके। गवर्नमेंट हाई स्कूल ब्रेथ सोपरस मज आज महकमे तालीम तरफ तकरीब हुंद सांझ करना आमुत, यथ मज महकम के जिम्मेदारों अलाव तलब इल्मो तो वालदेनो शिरकत कर। अत मौके पे ये कयान बच्चन हुंद दाखिल स्कूलस मज करना आव। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जि वालदेन हिंज दिलचस्पी किन गवर्नमेंट स्कूलन मज बच्चन हुंद दाखिल निनस मज इजाफ सपदमुत, युस जन महकम बापत खुशाइन कत यिल जन वन आव ज बच्चन मयारी तालीम फराहम करने बापत महकम तरफ कया कदम तुलना यिवान। हमारी गवर्नमेंट स्कूल में जो ये ब्रॉड क्लान हाई स्कूल का मतलब ब्रॉड का ये हाई स्कूल है, यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। बट मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, ताकि बाकी जो मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हैं वो खुद मतलब उनके अपने शौक़ से वो यहाँ आए एडमिशन करे, और ताकि इस स्कूल का रोल और भी बढ़। गवर्नमेंट स्कूल भी उससे ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे हाई क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं जो बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत और मशक्क़त करते हैं और अपने दिल जान से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन किया जो कि प्राइवेट स्कूल से आए हैं यहाँ पे, कि ये मेरी ज़िंदगी का खास मुकाम, मेरी ज़िंदगी का खास मौका है जो मैं याद रखूँगी। इतने बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, मकसद वही है कि हमारे जो भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनको स्कूल में लाने के लिए ये ड्राइव हो रहा है। और आपको मालूम होगा कि पिछले 1.5 हफ्ते से जो बारामूला में स्टार्ट कर दिया, और बारामूला ने लीड ले ली। पहले ही एक हफ्ते में कम से कम नए हमारे 8000 बच्चे केजी में आए और फर्स्ट में आए। और ये ड्राइव जो है ये मुझे उम्मीद है जो चल रहा है इस वक्त पूरे तमाम ज़िलों में कश्मीर के अंदर चल रहा है, और जिसमें हमारे जो डायरेक्टर सर हैं यूनुस मलिक साहब, वो बहुत पर्टिकुलर हैं कि हमें चाहिए, हमारे टीचर्स को निकलना चाहिए, हमारे अफसर्स को निकलना चाहे कि वो हर एक महल्ले में चले जाए, ताकि देखें हमारे जो भी बच्चे अभी तक स्कूल नहीं आ पाए हैं या आउट ऑफ स्कूल रहते हैं उनको स्कूल में लाने के लिए ये ड्राइव। देवसर कुलगाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावन बापत हेल्थ सेंटर कायम करने आमुद, हेल्थ सेंटर बापत इमारत तमीर करने हवाले
कह वरी ब्रोह काम शुरू करना आई ताहम चन काम पाई तकमीलस वातनावने यवान यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल बेतरन पेवान तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद ज काम गस पाई तकमीलस वातनावने इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। ये देवसर पीआईसी की बिल्डिंग 2006 में इसका काम शुरू हुआ। 14 साल गुजरने के बावजूद भी ये बिल्डिंग अभी इनकम्प्लीट है। आपने खुद भी देखा, ये मेरे समझ से बाहर है कि जिस इंजीनियर ने इसका एस्टिमेट बनाया, इसका डीपीआर बनाया, क्या उसने उस टाइम इस बिल्डिंग को इनकम्प्लीट ही छोड़ा था उस एस्टिमेट के हिसाब से। यहाँ ये पहाड़ी तहसील है, यहाँ के लोग सफर कर रहे हैं पिछले 14 सालों से। यहाँ आपने खुद देखा है, यहाँ लकड़ी की एक जिसमें ये पीआईसी बिल्डिंग फंक्शन कर रही है, वहां पे जो एक्सरे मशीन है वो दूसरे मंजिल में है, तो यहाँ के लोग बहुत सफर कर रहे हैं। मैं आज एलजी साहब से, जो हमारे यूनियन टेरिटरी के एलजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए ये बिल्डिंग। हाल J&K फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन तरफ आज रामबनस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी कराना। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तम महकमस मज पन फरई चुकसान अंजाम दिवान ताहम पत्मो कईहो रेतों पे तिहद तनख्वाह वागुजार करना आमुत यमकिन तम मुश्किल मज हेन आई। एहतजाजी मुलाजिमों तरफ तनख्वाह वागुजार करने मांग करना आई। मैनेजमेंट ने 5 महीने में से 1 महीने की सैलरी रिलीज की, जिससे वो बैंक तमाम मुलाजिम जितने हमारे हैं इनको बैंक से लोन भी है कि वो बैंक वालों ने ले ली, और जो 4 महीने की सैलरी है वो अभी तक रिलीज नहीं हुई। पेंशनर हमारे हैं उनको 1 साल से कोई पेंशन किस्त वागुजार नहीं हो रही है, और साथ में हमारे ठेकेदार साहिबान जो है उन्होंने काम किया, जिन्होंने बैंकों से लोन उठाकर अपना काम किया, उनको भी कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। जबकि हमारी कॉर्पोरेशन में अरबों रुपया आज तक सेल हमने की है इन 5-6 महीने में, लेकिन वो पैसा और सेंटर ने भी 230 करोड़ रुपया रिलीज किया है, वो हमारे स्टेट मैनेजमेंट जो है उन्होंने स्टॉप करके रखा है। कॉर्पोरेशन कैसे चलेगी, मुलाजिम का घर कैसे, चूल्हा कैसे जलेगा। हमारी मांगे ये है कि हमारी तनख्वाह जो 5 महीने की वो रिलीज किया जाए, 6 पे कमीशन रिलीज किया जाए, DA 164 के हिसाब से रिलीज किया जाए, DPC होनी चाहिए ताकि मुलाजिमों का जो है कोई भी मसला। डोडस में आज म्यूनसिपल कमेटी में सफाई कर्मचारियों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम महकमस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि सफाई पे जोर दिन ताहम पत्मो 2 रेतों पे तिहद तनख्वाह वागुजार करने यमकिन तम एहतजाज करने पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ तनख्वाह वागुजार करने मांग करना। एक इसलिए हो रही है कि क्योंकि 2 महीने से हमारी तनख्वाह जो है ये वागुजार नहीं कर रहे हैं। हम बहुत बार अपने ऑफिसर के पास भी गए हैं कि तनख्वाह के बारे में, तो उनने लास्ट डिसीजन दिया था कि सोमवार को आपको तनख्वाह मिल जाएगी। देखिए 3 महीने से आपकी सैलरी नहीं है, घर का सर्कल किस तरह से आप चला रहे हैं? सर वो हम ही जानते हैं कि हम अपना घर कैसे चलाते हैं। जो दुकानदार हमने बनाया है कि उसको भी अब वो भी राशन देने से अब इनकार कर रहा है, क्योंकि 3रा महीना चल रहा है। उधर से बच्चों की पढ़ाई वो भी ठप पड़ी है। सर हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हम परसों गए थे अपने योग साहब के पास एप्लीकेशन लेके, तो इन्होंने कहा मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, तो आज 2 दिन का बल्कि आज हफ्ता हो गया, अभी हफ्ते तक हमारी सैलरी रिलीज नहीं हुई। आप बखूबी जानते हैं, ठंड हो बर्फ हो कोई भी कुछ भी हो, हम अपनी ड्यूटी में लगे होते हैं। अगर आप ईद और दिवाली की बात करोगे, दिवाली के दिन लोग आपस में खुशियां बांटते हैं, ईद के दिन लोग आपस में खुशियां बांटते हैं, मगर हम लोग उसके बावजूद भी अपनी ड्यूटी में अपने इस क्या कहते हैं कचरे और गर्दे से लगे होते हैं। ये बहुत बदकिस्मती है और अफसोस की बात है ऐसी सरकार के लिए। जब मोदी जी ने ऐलान किया था कि उसने झाड़ू उठाया था, उसने कहा था कि सफाई जो है सबसे बड़ा अहम काम है, मगर आज सबसे घटिया काम सफाई का नजर आ रहा है। ये घटिया काम नहीं है, ये एक जानबाज का काम है। अगर कोई कहे जानबाजी हम करते हैं, मगर फिर उसके बावजूद भी हमें सरकार दबाने की कोशिश करती है। सफर कुलगाम के लूकों तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक सोमू स्टैंड कुलगाम वबस्त ड्राइवरन खिलाफ नारेबाजी करान।
احتجاج میں شامل لوکو طرف ون آمد سومو ڈرائیوروں طرف پریت رنگ منمانی کرنے تو عام لوگ مشکل مز ہن آئی تاہم آز تام انتظامیہ طرف ان ڈرائیورن خلاف کاروائی کرنے حوالہ قدم تلنا آمد احتجاج میں شامل لوکو طرف منمانی کرنے والن ڈرائیورن خلاف سخت کاروائی کرنے منگ کرنا آمد آر ٹی او صٲبن گاڑِ رچمژ تلکن فٲصلہٕ کرو پتہٕ آو ڈرایور اکھ تٔمۍ ہسا دوٚپ یہ لڑیز یہ تھاوُن ییٚتسٕے میٖڈیا وول ہسا واتہِ یوٚتھس أسۍ ہسا ہاوو تِمنٕے اَسہِ ہسا کر مسلہٕ ادٕ حل پتہٕ گوٚو اَتہِ کٲم پتہٕ حظ ٲسۍ أسۍ پیاران پتہٕ گوٚو تتہِ لڑیز تٔمِس حظ گٔے پتہٕ مان ژٕ بلیڈنگ تتس پتہٕ آو سومو پریزیڈنٹ تٔمۍ دیُت مےٚ سومو تٔمۍ دِتۍ پننہِ چند دپیٚن بہٕ دِمے پونٛسہٕ مےٚ چھُنہٕ پونٛسہٕ ضروٗرت کینٛہہ پتہٕ کٔر تٔمۍ سٕنٛزٕے مہربٲنی سومو پریزیڈنٹ سٕنٛز تٔمۍ ہسا دیُت مےٚ سومو بہٕ ہسا ووتُس یتھ مٔنزلس یتھ ژوٗپر پتہٕ گرٕ مٔنزلس ووتُس بہٕ پانہٕ وۄنۍ گوٚوس بہٕ مجبوٗر ییٚتہِ حظ یہِ کرنس کیازِ آیندٕ اسہِ تہِ چھِ موج چھِ بیٚنہِ چھِ ہر کُنہِ جایہِ یہِ گوٚژھ نہٕ برونٛٹھ کُن گوٚژھ نہٕ یہ گژھُن یہ مسلہٕ گژھُن مےٚ چھُس اوے تۄہہِ گُزٲرِش تو ناظرین ات ووت خبرنامہ ان دیو اجازت خدایس حوالہ.